पायल बहू, बाबूजी जो हैं तुमसे कुछ कह रहे हैं। बाबूजी, हम ये नहीं कर सकते, हम भूषण जी को ऑर्डर नहीं देंगे। टेंडर पास करने से पहले उसका जानना, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसे दूसरी फाइल्स के साथ कंपेयर किया जाता है। बाबूजी, टेंडर को पास करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। उसके कौन सा प्रोसीजर भाई? घर का इज्जत दांव पे लगा हुआ है, उससे बड़ा हो गया तुम्हारा प्रोसीजर? और ये 2 कौड़ी का आदमी ये धमकी दे रहा है हमको, इससे बड़ा हो गया प्रोसीजर? वाह, अब जल्द ही सर्विस वाली बहू का भूत उतर जाएगा नटरू के सर से। अच्छा है। ऐसी बात नहीं है, पर नियम के तहत हम। बस तुम्हारा नियम भाई, हमको नियम कानून ना सिखाओ बहू। ये समझ लो तुमको ये आखिरी मौका मिल रहा है। कह दो, ऑर्डर दे दो इसको। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं बाबूजी, आप प्लीज हमसे ऐसा करने को मत कहिए। हमसे ये नहीं होगा। ठीक है जो तुम इतना कह रही हो। तो ये भूषण वाला टेंडर जो है तुम अयोध्या को नहीं दिलवाना चाहती हो तो ना दिलवा, चलो हम मान जाते हैं। लेकिन तुम्हारा डिपार्टमेंट से एक नया नहर का कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाला है, सही बात है ना? तो वो अयोध्या के नाम कर दो, चलो ठीक है? वो तो कर सकती हो ना? अब तो तुम्हारा पूरा अधिकार में है, तुम्हारा हाथ में है, वो कर दो। बाबूजी, आप हम पे ये दबाव क्यों डाल रहे हैं? अरे तो काहे ना डालें दबाव भाई? हम कहाँ गलत हैं, हमको ये बताओ। अयोध्या ठेकेदार है और सालों से ये काम कर रहा है और करेगा। जब तुम जो है दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकती हो तो काहे के लिए नहीं अयोध्या को दे सकती हो? बाबूजी, अगर अयोध्या भैया को अपना कोई टेंडर पास करवाना है तो उसके लिए उन्हें वो फाइल ऑफिस भिजवानी होगी। उस फाइल की जांच पड़ताल होगी। अगर सब कुछ ठीक हुआ, कोटेशंस वगैरह, तो इनका टेंडर पास हो जाएगा। ए पायल बहू, तुम अपना औकात में रहो, समझी? गज पर लंबा जबान चलाए जा रही हो तुम। और जो ये अपना ये पदगत होश है ना, तुम ही हमको तो दिखाना मत। अगर अपनी पे आ गए तो नाक रगड़ के हमसे तुमको माफी मांगना पड़ेगा अभी। और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा बाबूजी से इस तरह से बात करने का? भैया, हम कोई गलत तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये विनती कर रहे हैं कि हमारी परिस्थिति समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए कि हम ऐसे किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते। ना ऑर्डर, ना टेंडर। वाह, बहुत अच्छा बहू, शाबाश। बहुत पढ़ी लिखी हो ना, तभी तुम जो है सबके सामने ये मना करके अपना ससुर की बेइज्जती कर रही हो। अब पिता समान ससुर और भाई समान जेठ का बेइज्जती कर रही हो। वाह, कैसी बहू हो तुम। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारा घर वाले तुमको, यही संस्कार दिए हैं। मतलब कोई रिश्तों की तो मान मर्यादा का ख्याल ही नहीं है। रिश्तों की मर्यादा तो आज आपने पार कर दी बाबूजी, पार कर दी बाबूजी। क्या क्या गलत कहा पायल जी ने? अगर भाई साहब को कोई टेंडर चाहिए या कोई काम चाहिए तो उनको भी उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा जो बाकी ठेकेदार करते हैं।
इसमें उन्होंने क्या गलत बोला? उनकी जगह चाहे कोई हम ही क्यों ना हो, हमें भी उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अगर उनके सभी पेपर्स, सारे कागजात सही होंगे तो क्यों पायल जी उनके काम में रुकावट लगे? लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ये काम पाने का सही तरीका नहीं है बाबू। वाह, चाहे बीवी कैसी भी हो, लेकिन पति को देखो, हर बार उसी के लिए खड़ा रहता है। चलो, भले कारण जो भी हो, कोई तो मर्द है ही घर में जो औरत की इज्जत करना जानता है। बाबूजी, हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमारे उसूलों या हमारे सिद्धांतों के खिलाफ हो, चाहे हालात जो भी रहे हो। लेकिन हम अपने उसूलों और अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं पायल जी, आप किसी के सामने माफी नहीं मांगे और कोई जरूरत नहीं है आपको कोई सफाई देने की, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती इनकी है। ये लोग आपसे गलत मांगे कर रहे हैं। अब समझ में आया हमें कि क्यों आप इतने उतावले हो रहे थे कि पायल जी का जन्मदिन यहां मनाया जाए। दरअसल आप पायल जी के जन्मदिन की पार्टी के आड़ में अपनी चांदी करने के चक्कर में थे, है ना? क्या कह रहे थे आप? पायल जी से इज्जत और मर्यादा की बात कर रहे थे आप जिसे खुद आप सारे समाज के सामने उछाल रहे हैं। पिता समान, ससुर और बड़े भाई समान जेठ की इज्जत का ख्याल नहीं किया तुमने। अरे तो बेटी समान बहू की इज्जत का ख्याल रख लिया होता आपने बाबूजी। बेटी और बहू का इज्जत करना हमको ना सिखाओ। बाप है तुम्हारा, हम खानदानी है, पता है हमको। लेकिन जो हमारे सामने खड़ी है ये हमारी बेटी जैसी बहू नहीं है, एक अफसर खड़ी हुई है। तो हमारा बातचीत भी अफसरे से तो होगा ही नहीं होगा। बुरा मत मानिएगा, आपसे एक सवाल पूछते हैं बाबूजी। आज इस घर में एक बहू का जन्मदिन मनाया जा रहा था कि एक अफसर का? अफसोस आप भूल जाते हैं, आप इस घर में एक बहू लाए थे, ना कि एक अफसर। चलिए पायल जी, इनकी हरकतों के बाद हमारे लिए तो पार्टी यहीं खत्म हो गई। और चूंकि आपने इन लोगों को मना कर ही दिया तो इनकी पार्टी का एजेंडा भी यहीं खत्म होता है। पार्टी तो वैसे भी रद्द हो ही गई। चलिए। जोगेश्वर जी, सही में आपकी अपने घर में तो कुछ चलती नहीं है और हमसे निकले थे आप लाखों करोड़ों का सौदा करने। अरे अपने घर में पहले अपना वर्चस्व बनाइए। स्त्री प्रधान है आपका घर। और देखा आपकी छोटी बहू ने कैसे सबके सामने आपकी बात काट दी, टेंडर पास करने से मना कर दिया। और आप क्या जोगेश्वर जी, पूरे समाज के सामने छिछालीदर करवा दिया है आपने। विश्वास नहीं, बाबूजी और भैया ने ऐसा किया। अरे किसके बाबूजी, किसके भैया ऐसा करते होंगे अपने बेटे बहू के साथ? आपका ऑफिस का सारा स्टाफ मौजूद था, कितनी बेइज्जती हुई। ये तो अच्छा हुआ माँ पापा जी निकल गए, वरना वो लोग क्या सोचते। देव जी, हमारे लिए हमसे ज्यादा हमारा ये परिवार महत्व रखता है।
जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन हम इसलिए परेशान नहीं हैं कि वो हमारे साथ हुआ है। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि ये सब कुछ बाहर वालों के सामने हुआ, इससे हमारे परिवार का नाम खराब हुआ, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा खराब हुई। हमें बचपन से सिर्फ यही सिखाया गया है कि कुछ भी करके अपने परिवार का मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा पे सवाल नहीं उठना चाहिए। कमाल है पायल जी, यार इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको इनकी चिंता है? कैसे 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 कर लेती हैं? हर बार इस परिवार के लोगों ने आपके लिए कोई ना कोई नई मुश्किल ही खड़ी की। आज आपका जन्मदिन है पायल जी। क्या किया आपकी खुशियों के लिए हमारे परिवार वालों ने? सब बर्बाद करके रख दी, और फिर भी आप उनके बारे में सोच रही हैं, उनकी इज्जत के बारे में क्या है? ऐसा मत कहिए देव जी, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि ये बर्थडे तो हमारा सबसे अच्छा बर्थडे था। आपने हमें इतनी अच्छी सरप्राइज पार्टी दी, इतना अच्छा तोहफा दिया, और सबसे बड़ी बात देव जी की आप हमारे साथ थे। इससे अनमोल और क्या हो सकता है? बाबूजी, गिलास फोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब फोड़ना है तो ये पायल बहुरिया का घमंड फोड़िए। का बेइज्जती की है हमारी, बहुत अच्छी। सपना में भी नहीं सोचे थे, मखौल उड़ा के रखती है हमारा ये सबके सामने। बिना थप्पड़ मारे ऐसा गाल लाल किए हमारा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। जी करता है कि इसको जान से मार दे, इसको जिसके सहारे पूरा शहर से हाथ मिलाने चले थे हम, वही हमारा हाथ काट दी। अरे वो आपका छोटा शहजादा, एक नंबर का बकलोल, पक 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 पक, जब देखो अपना बीवी का तरफदारी में लगा रहता है। वो क्या है बाबूजी, ये जो ईमानदारी नाम का बीमारी है ना, बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे वो राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट का चाकरी करा दिया, पर हम तो क्या चीज है। जब तक ही इंजीनियर साहिबा ना ईमानदारी का झंडा लेकर अपने हाथ में खड़ी रहेगी, हम तरक्की नहीं कर सकते ना। बहुत हो गया, अभी पायल को अपना ताकत दिखाना पड़ेगा। इसको बताना पड़ेगा कि हम क्या चीज है। तो दिखाओ, अब बताओ इसको उसका वजूद जो है ना, उस कांच जैसा चकनाचूर कर दो अयोध्या। जो उसका माथा पे चढ़ के जो गुरूर बोलता है ना, उसका इतना टुकड़ा करो कि वो जिंदगी भर समेट न पाए, पर खच्चा उड़ा दो उसका। इसका आत्मविश्वास का ताकि जिंदगी भर बटोरती रहे। जिंदा रखना उसको, लेकिन अस्तित्व ना मिटा देना इस घर से।
पायल भाव, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे कहें। इन लोगों की आज की इस करनी के लिए ना हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफ कर दो इन लोगों को बेटा तुम। माँ जी प्लीज आप ऐसे मत कहिए प्लीज। नहीं बेटा, ये इस घर का रीत हो गया है। औरत का कोई इज्जत ही नहीं है इन लोगों की नजर में। और आज तो अत्याचार का पराकाष्ठा हो गया है। हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं बेटा, इन लोगों की बात को ना दिल पर मत लगा देना। कि इन लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि जब घर की लक्ष्मी यानी घर की बहू जब रूठ जाती है ना तो घर में बरकत नहीं होता। तुम्हारे बाबूजी को तो हम बरसों से देख रहे हैं, उनको तो बस पैसा और अपना वर्चस्व ये चाहिए। तुम्हारे सहयोग से ये घर थोड़ा ठीक होने लगा था। अगर तुम ही मुंह मोड़ लोगी तो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें जो कुछ भी हुआ उसका इतना बुरा नहीं लगा है। और हम भला इस घर को क्यों बद्दुआएं देंगे? हम इस घर की बेटी है, बहू है। माँ जी, हम हमेशा आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। इस घर का मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे मरते दम तक। हाँ प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। रही बात बाबूजी की, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जल्द ही वो भी समझ जाएंगे कि क्या सही और क्या गलत। आप बस विश्वास रखिए हम पर। हम जानते हैं बेटा, हमारा दिल हमेशा इस बात की गवाही देता है कि तुम ही हो जो सब ठीक करके सबको सही रास्ते पर लाकर इस घर को बिखरने से बचा लोगी। इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो बेटा। ये तो बहुत बढ़िया मौका है। ठीक है, हम तुमको करते हैं फोन बाद में। अरे बाबूजी, हमको आपसे कुछ जरूरी बात करना है। जानते हैं हम किससे बात कर रहे थे? पिंटू सिंह से। यहाँ ना पास में एक बहुत अच्छी जमीन का डील होने वाला है। तो ये शहर में तो रोजा जमीन का डील होता है, कौन सा नया बात है? बाबूजी हमारा बात पूरा सुन तो लीजिए एक बार। हाँ तो बोलो। हम कह रहे हैं कि ये डील अगर हम कर लिए ना तो मजा आ जाएगा। शुरू में 3 से 5 करोड़ का खर्चा है, लेकिन उसके बाद कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस जमीन पर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है एकदम से पास है, कोई मेहनत ही नहीं करना। एक बार डील हो गया तो यहाँ फ्लैट और बिल्डिंग बना के हमको फ्लैट बेचना है बस। लाखों नहीं करोड़ों का फायदा बाबूजी। करोड़ों का? हाँ करोड़ों का। बाद में बात किया जाएगा। बैठ जा। बाबूजी, कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए प्लीज। हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए। माफ कर दे? काहे के लिए माफ कर दे भाई? भूल जाएं? अच्छा भूल जाएं। काहे के लिए आई हो ये सब दिखावा करने के लिए? तुम अकल सबके सामने तो तुम अब बेइज्जती करी दी हो, तमाचा मारी दी हो हमारे मुंह पर। अच्छा तो सचमुच तमाचा मारने आई हो? ठीक है, लो मारो। इधर मारो या इधर मारो, मारो। अच्छा, इतना जलील की हो, बेइज्जती की हो हमारी, और उसके सामने तो बहुत छोटा सजा है। नहीं है, एक काम करो, रुको। ऐसा हाथ होगा खाली, लो इसको मारो हमारे सर पे। हमारे तो कस के खत्म हो जाए हम ना। छुटकारा में लग रहा, मारो भाई।